शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास परम पवित्र और अनंत फलदायी होता है। इस काल में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसकी हर इच्छा दिव्य कृपा से पूर्ण होती है। यह महीना भक्तों के जीवन में सौभाग्य, श्रद्धा और आत्मिक उन्नति का उजाला भर देता है। इसी पावन समय में कार्तिक माहात्म्य व्रत कथा का श्रवण और पाठ विशेष पुण्यदायी माना गया है। प्रस्तुत है प्रथम अध्याय, जो इस दिव्य मास की महिमा और भक्ति की गहराई को हृदय में उतार देता है। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूं, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूं। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूं। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूं। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तारपूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गईं और कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूं, न करने वाला काम भी करता हूं, छिपाने वाली बात भी कह देता हूं, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूंगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूं और आपकी अर्धांगिनी हूं। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूं। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहां आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूं। यही मैं पूछती हूं कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूं। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूं। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रिगोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दे दीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देवशर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देवशर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देवशर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देवशर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यमस्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण
उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधन किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूं। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। कार्तिक मास व्रत कथा, दूसरा अध्याय। कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहां चले गए? मैं अकेली कन्या हूं, आप लोगों के बिना असहायनी। मैं अब क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहां जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहां रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूं। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्थ वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्तिपूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सतराजित होकर यहां है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में
मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले। इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करके बोली। कार्तिक मास तीसरा अध्याय। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती हैं कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है, सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। इसका वर्णन भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेण के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूं, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंथ डालने, जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही झात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे झात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूं।
आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप लोग भी सब राशियों को लेकर हमारे साथ आवें। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल में स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में अवभृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधिपूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधिपूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते। इस प्रकार का न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान आशीसूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप आशी की अंजलि में आ पहुंचे। मछली न तो कमंडल और न ही तालाब में समा रही थी। यहां विस्तार से पढ़ें कार्तिक व्रत कथा का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप आर्षि की अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप आर्षि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा न सके, तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी, तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी, तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुंचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूं। राजा पृथु से नारदा जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला, वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही आर्षि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुह्यक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवतागणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभो, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहां मिला है। इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्महत्याधिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है, वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहां पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहां पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा दिक्कृत्य यहां पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे, वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा।
जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे, उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, अपना लोक, सामीप्य, अपने समक्ष, सारूप्य, अपना सारूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूं। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूं। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहां एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्धान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्धान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होवेंगे। कार्तिक व्रत कथा का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूं, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढंक कर, फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर, थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृत्तिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे, तब शौच क्रिया पूर्ण करे। 1 बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिश्न तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगाकर अच्छी तरह जल से धोवे। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुनेस नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्तिपूर्वक विष्णु गवान अथवा शिवजी के मंदिर जाए। वहां देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर, प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्यादि मंगल कृत्य करे। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबूल आदिकों से उन गायकों का भी पूजन करे जो गा आए हों, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सत्य युगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किन्न कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान मान गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कह रहते हैं,
यह सुनकर विष्णु भगवान कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं अवश्य रहा करता हूं। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष, धतूरा के गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कोकनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अढ़ल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूं। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधिपूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहां जहां अपने चरण रखे, वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। कार्तिक व्रत कथा का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे, तब तिल, कुश, अक्षत, चंदनादि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहाँ है, और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहाँ गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनी आदि देवे। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाई भगवन, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बदरिकारण्य में जहां कहीं विष्णु भगवान गए, वहां विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहां कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहां पर आर्षि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधिपूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूं, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवन, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधिपूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका तगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथमल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करे, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के कार्य लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, है ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनावें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादि कर्षे, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियां,
यष्ट सिद्ध सर्प सब औषधियां तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करके देवता, आर्षि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृतर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूल आदिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीख, फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की जात तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तो उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और आर्षियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणों कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से साकृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनारि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूं, जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निंद्य भावना, कुवाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु, गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैथ इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषणी न करे। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अत्र न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चांद्रायणादि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल,
द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाए और रविवार को आंवला का भक्षण न करे। व्रती इन शाखों में से या और वर्जित शाखों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थापिनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे।